And what is this thing of calling them young kid of the generation? Like my father was a middle-aged man in that time. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं बॉलीवुड की एक ऐसी आने वाली फिल्म की जो न सिर्फ अभी रिलीज हुई है, लेकिन इन दिनों इस फिल्म का जो क्रेज और हाइप देखने को मिल रहा है वो आज से पहले हमने न कभी किसी बॉलीवुड की फिल्म में देखा और न ही हॉलीवुड की फिल्म में। दोस्तों, मैं खुद सोचने पर मजबूर हो गया हूं कि ये क्या हो रहा है। मैंने आज से पहले बॉलीवुड की कई आने वाली फिल्मों का क्रेज देखा है, लेकिन इन दिनों जो इस फिल्म का क्रेज देखने को मिल रहा है उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म बॉलीवुड के इतिहास की सबसे महंगी फिल्म बनेगी। दोस्तों, सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस फिल्म का न तो टीजर आया है और न ही कोई ट्रेलर। सिर्फ इस फिल्म का एक पोस्टर रिलीज हुआ है और उस एक पोस्टर ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। आप इन दिनों दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे तो आपको सिर्फ इस फिल्म के चर्चे देखने और सुनने को मिलेंगे। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की आने वाली खतरनाक फिल्म लाहौर 1947 की, जो कुछ ही दिनों में सिनेमा घरों में आने वाली है। दोस्तों, फिल्म लाहौर 1947 को लीड कर रहे हैं बॉलीवुड के लीजेंड एक्टर सनी देओल, जो बॉलीवुड में अपना कमबैक करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सनी देओल को फिल्मी दुनिया से गायब हुए लगभग 5 से 6 साल हो गए थे। उन्होंने आखिरी मूवी बॉर्डर 2 की थी। उसके बाद सनी देओल फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गए थे। अब लगभग 5 से 6 साल बाद एक बार फिर सनी देओल बॉलीवुड में वापसी करने के लिए एक ऐसी फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसका क्रेज न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, साल 2025 सनी देओल के फैंस का होने वाला है, क्योंकि इस साल में सनी देओल बॉलीवुड में ऐसा कमबैक करने जा रहे हैं जिसमें सबसे पहले उन्होंने अपनी जट्ट जैसी खतरनाक फिल्म बॉलीवुड को दी, और इस फिल्म से सनी देओल ने यह साबित कर दिया कि शेर कितना भी गुम हो जाए, लेकिन शेर तो हमेशा शेर ही रहता है। दोस्तों, इस बार सनी देओल की एक ऐसी फिल्म आ रही है जिसका नाम सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इस फिल्म का नाम भी बड़ा धमाकेदार है। इस फिल्म का जो टाइटल है वो किसी भारत के शहर का नहीं बल्कि पाकिस्तान के शहर लाहौर पर रखा गया है। दोस्तों, ये फिल्म जैसे जैसे रिलीज के करीब आती जा रही है वैसे वैसे आए दिन इस फिल्म पर कई विवाद सामने आते जा रहे हैं, लेकिन आज इस फिल्म पर बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस ने सवाल उठाए हैं जिन्हें सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जब मैंने इस एक्ट्रेस का पहली बार बयान सुना तो मैं भी हैरान हो गया था। मैंने सोचा नहीं था कि ये एक्ट्रेस भी सनी देओल के खिलाफ बोल सकती है। जब मैंने इस एक्ट्रेस का बयान अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना, तब मुझे यकीन हो गया कि ये वही एक्ट्रेस है जिसने सनी देओल की फिल्म लाहौर 1947 के बारे में कुछ घटिया शब्द इस्तेमाल किए थे। दोस्तों, जैसे ही इस एक्ट्रेस का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद मानो कोई तूफान आ गया हो। हर तरफ सिर्फ सनी देओल के फैंस छाए हुए हैं, क्योंकि सनी देओल के फैंस ने इस एक्ट्रेस को इतना ट्रोल करना शुरू कर दिया कि वो अब इन दिनों अपने घर से बाहर भी नहीं निकल रही है। सनी देओल के फैंस का कहना है, उसने हमारे भगवान समान एक्टर सनी देओल का अपमान किया है। अब हम इसका इतना बुरा हाल करेंगे कि ये पूरी दुनिया को अपना चेहरा भी नहीं दिखा पाएगी। अगर ये अपनी इज्जत बचाना चाहती है तो इसे चुपचाप सनी देओल से माफी मांग लेनी चाहिए, वरना इसका ये बयान इसे बहुत महंगा पड़ेगा। दोस्तों, सनी देओल के फैंस गुस्से से लाल हो गए हैं। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन सबसे बड़ा हंगामा तब हुआ जब इस एक्ट्रेस को जवाब देने के लिए एक और बॉलीवुड की एक्ट्रेस का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने इस एक्ट्रेस को ऐसा करारा जवाब दिया कि वो खुद सोचने पर मजबूर हो गई कि उसने किस फिल्म के बारे में बोल दिया है। जी हां दोस्तों, अगर आप भी उन दोनों एक्ट्रेस का नाम सुनना चाहते हैं और उन्होंने फिल्म लाहौर 1947 के बारे में कौन से शब्द इस्तेमाल किए हैं, तो हम सारा सच आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना। अगर आप सनी देओल के फैन हैं और आप हर एक सनी देओल की फिल्मों का रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो ये चैनल आपके लिए बना हुआ है। तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखें। जी तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस की जिन्होंने आज फिल्म लाहौर 1947 के बारे में एक ऐसा बयान दे दिया है जिसकी वजह से वो इन दिनों पूरे भारत में चर्चा का विषय बनी हुई है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कंगना रनौत की, क्योंकि उन्होंने आज फिल्म लाहौर 1947 के बारे में एक ऐसा घटिया बयान दे दिया है जिसकी वजह से वो इन दिनों ट्रोल हो रही हैं। जी हां दोस्तों,
सबसे बड़ा हंगामा तब हुआ जब कंगना रनौत को जवाब देने के लिए सनी देओल की मां हेमा मालिनी का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कंगना रनौत को ऐसा करारा जवाब दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते। जी हां दोस्तों, सबसे पहले एक इंटरव्यू के दौरान जब फिल्म लाहौर 1947 के बारे में कंगना रनौत से सवाल पूछा गया, तब उन्होंने ऐसा अनोखा जवाब दिया कि वहां बैठे सारे लोग हैरान हो गए। जी हां दोस्तों, कंगना रनौत का कहना था, इस फिल्म का नाम लाहौर 1947 नहीं रखना चाहिए था, बल्कि इस फिल्म का नाम बूढ़े 1947 रखना चाहिए था, क्योंकि इस फिल्म में सारे एक्टर बूढ़े नजर आ रहे हैं और ये फिल्म बनी भी बूढ़ों के लिए है। इस फिल्म में जितने भी एक्टर काम कर रहे हैं वो सारे के सारे बूढ़े एक्टर हैं। खास करके इस फिल्म के हीरो यानी सनी देओल, जो 70 साल के ऊपर के हो गए हैं, फिर भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। मैं कहती हूं कि अगर इस फिल्म को सुपरहिट बनाना है तो इस फिल्म से सनी देओल को निकाल दो, क्योंकि ये अब बूढ़ा हो गया है और अब इसके बस की बात नहीं कि ये एक्शन वाली फिल्में बना सके। मैं तो कहती हूं सिर्फ इस फिल्म से नहीं बल्कि सनी देओल को पूरी बॉलीवुड से निकाल देना चाहिए। दोस्तों, जैसे ही कंगना रनौत ने यह बयान दिया, तब से सोशल मीडिया पर सिर्फ उनके बयान की चर्चा हो रही है। जैसे ही यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके थोड़ी देर बाद सनी देओल की मां हेमा मालिनी का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कंगना रनौत को जवाब देते हुए कहा, बूढ़ों की फिल्म है या युवाओं की, तुम्हारा काम नहीं है हमें बताना कि इस फिल्म का नाम क्या रखना चाहिए और क्या नहीं। हमारी मर्जी, इस फिल्म में 80 साल का एक्टर लें या 200 साल का, हमारी मर्जी, हमारी फिल्म। तुम कौन होती हो हमें बताने वाली? तुम अपनी जुबान को कंट्रोल करो, क्योंकि तुम्हारी जुबान इन दिनों बहुत चल रही है। एक दिन इस जुबान को हम काट के रख देंगे। इसीलिए हम तुम्हें इज्जत में समझा रहे हैं कि तुम फिल्म लाहौर 1947 के बारे में घटिया बयान मत दो, वरना तुम्हारा हश्र बहुत बड़ा होगा। दोस्तों, जैसे ही हेमा मालिनी ने यह बयान दिया, तब से सोशल मीडिया पर सिर्फ उनके बयान की चर्चा हो रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन सही है और कौन गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो सिर्फ एक फिल्म का ट्रेलर नहीं, सिर्फ एक स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं, बल्कि एक जिंदा सच है। ऐसा सच जो 78 साल पहले इस मिट्टी पर लिखा गया था, खून के हर एक कतरे से। मैं बात कर रहा हूं सनी देओल की आने वाली फिल्म लाहौर 1947 की। एक ऐसी कहानी जो स्क्रीन पर चलेगी लेकिन दिलों में उतर जाएगी। 14 अगस्त 1947, लाहौर। आजादी का शोर था, लेकिन उस शोर में चीखें भी थीं। हर कोने में एक कहानी थी, हर कहानी में एक आंसू। आजादी का मतलब हर किसी के लिए एक सा नहीं था। कुछ के लिए यह जीत थी, कुछ के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा गम। उस वक्त लाहौर की एक पुरानी गली में रहता था बलराज सिंह। नाम से लगता था शायद एक आम सा मर्द होगा, लेकिन दोस्तों, उसके दिल में एक ऐसी आग थी जो समंदर भी नहीं बुझा सकता था। बलराज किसान का बेटा था, मिट्टी की महक उसकी सांसों में बसी थी। लाहौर उसका सिर्फ शहर नहीं था, वो उसकी पहचान था, उसकी मां था, उसका सब कुछ। पर 1947 का वो साल सब कुछ बदलने वाला था। रात के अंधेरे में लोगों के घर जल रहे थे, गलियों में खौफ का राज था और हर तरफ एक ही बात, छोड़ दो लाहौर, यहां अब हमारा कुछ नहीं रहा। लेकिन बलराज के लिए लाहौर छोड़ना अपना दिल छोड़ देने जैसा था। उस रात बलराज के पिता ने कहा, बेटा, सुबह तक हम निकल जाएंगे, यहां रहना खतरे से खाली नहीं। बलराज ने धीरे से कहा, पिताजी, मैं जाऊंगा तो सिर्फ अपनी लाश लेकर। लाहौर मेरा था, मेरा है और मेरा रहेगा। दोस्तों, उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये लफ्ज आने वाले दिनों में इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे। अगले दिन जब सूरज उगा तो लाहौर बदल चुका था। बाजार बंद, मंदिर के द्वार बंद, मस्जिद के सहन खाली। आजादी का जश्न कुछ लोगों के लिए था, लेकिन दूसरों के लिए ये एक बिखरा हुआ सपना था। हर गली में लहू था, हर कोने में कहानी। बलराज ने देखा, उसका बचपन का दोस्त करीम, एक मुसलमान, लहू में लथपथ पड़ा है। दूसरे कोने में रघु, एक हिंदू। उसकी सांसों का सफर खत्म हो चुका था। आजादी ने एक पल में उन दो दोस्तों को एक दूसरे से अलग कर दिया, जो बचपन में एक ही थाली में खाते थे। जी हां दोस्तों, ये था लाहौर का सच। ये था वो सच जो फिल्मों में सिर्फ एक सीन लगता है, लेकिन असल में
एक जख्म होता है जो कभी नहीं भरता। और यहीं से शुरू होती है सनी देओल के किरदार की कहानी। एक ऐसा मर्द जो न कभी झुका न कभी डरा, जो एक तरफ अपनी मिट्टी के लिए लड़ता है और दूसरी तरफ अपने दिल के रिश्ते के लिए। लेकिन यह सिर्फ जंगों की कहानी नहीं, ये एक प्रेम कहानी भी है, क्योंकि लाहौर की गलियों में खून के बीच एक फूल भी खिला था, अमृता, एक सिख लड़की जो बलराज के सपनों का हिस्सा थी। लेकिन उस वक्त प्यार सिर्फ प्यार नहीं होता था, प्यार एक जुर्म था, एक जंग थी। दोस्तों, जब बलराज और अमृता का प्यार बढ़ता गया, तभी एक ऐसा तूफान आया जो सब कुछ ले गया। अमृता के परिवार ने लाहौर छोड़ने का फैसला किया और बलराज के लिए यह फैसला मौत का फरमान था। बलराज ने कहा, मैं तुझे छोड़ने नहीं दूंगा, चाहे मुझे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। उस वक्त सनी देओल का वो अंदाज जो हमने गदर में देखा था, वो फिर से जिंदा हो जाता है इस कहानी में। एक मर्द अपनी मोहब्बत, अपनी मिट्टी और अपनी इज्जत के लिए दुनिया से टकरा जाता है। जी हां दोस्तों, लाहौर 1947 सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक एहसास है। और जब आप इसे देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि 78 साल पुराना दर्द आज भी कितना ताजा है। क्या बलराज अमृता को बचा पाएगा? क्या वो अपना लाहौर वापस ले पाएगा? और क्या मोहब्बत जंगों में जीत सकती है? इसका जवाब आपको मिलेगा फिल्म में। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कहानी आपके दिल को तोड़ देगी, फिर से जोड़ देगी और फिर से तोड़ देगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी छूने लगी है, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि हमारे इतिहास का एक जीता जागता हिस्सा है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए।